जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम जो यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप सक्षमता परीक्षा 3.0 का एग्जाम देने वाले हैं तो आज की वीडियो आपके लिए अति महत्वपूर्ण होने वाली है, जिसमें हमने केवल वही प्रश्न शामिल किया है जो प्रीवियस ईयर में कई बार पूछे गए हैं। तो अगर आप इन प्रश्नों को याद कर लेते हैं तो विश्वास रखिए निश्चित ही प्रश्न बनेगा यहां से आपके एग्जाम में। तो चलिए सेशन को प्रारंभ करते हैं और पहला शानदार प्रश्न देखते हैं। एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार कब बना? तो 1912 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, बिहार के सीमावर्ती राज्यों की संख्या कितनी है? तो 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। बिहार के सीमावर्ती राज्यों की संख्या कितनी है? तो 3 सही उत्तर है। मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ क्या है? तो बौद्ध मठ है। क्या है? तो बौद्ध मठ है। पटना महानगर पालिका में वार्डों की संख्या कितनी है? तो 75 है। कितना? तो 75 इसका सही उत्तर है। बिहार में संपूर्ण क्रांति के जनक कौन थे? तो जरूर याद कर लेना, कई बार प्रश्न पूछा गया है। बिहार में संपूर्ण क्रांति के जनक थे जयप्रकाश नारायण। बिहार में भवानी मंदिर क्रांतिकारी संस्था की स्थापना किसने की थी? तो भूपेंद्र नाथ दत्त ने। अली गौहर का बिहार अभियान किस वर्ष समाप्त हुआ? 1764 में। बिहार का चेरी विद्रोह किस वर्ष हुआ? तो 1798 में हुआ था। गांधी ने सर्वप्रथम किस आंदोलन में भाग लिया था? तो चंपारण आंदोलन में। पूछा जाता है कि चंपारण आंदोलन कब हुआ था? तो 1917 में। कब? तो 1917 में। प्रश्न है कि पीत आतंक से किसे संबोधित किया जाता है? तो पीत आतंक से संबोधित किया जाता है जापान को। नगर निर्माण कराने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? गयासुद्दीन तुगलक था। कौन था? तो गयासुद्दीन तुगलक था। भारत के प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन थे? गुलजारी लाल नंदा थे। महाराष्ट्र के किस समाज सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता है? गोपाल हरि देशमुख को। कौन से प्राणी के दिल का वजन 600 किलो तक होता है? तो ब्लू व्हेल इसका राइट आंसर है। किसने सत्यार्थ प्रकाश की रचना की? तो स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा सत्यार्थ प्रकाश की रचना की गई। दालचीनी पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? छाल से प्राप्त होता है दालचीनी। अमृत बाजार पत्रिका का प्रकाशन किस वर्ष प्रारंभ किया गया? तो 1868 में। भूगर्भ से निकाले गए कच्चे तेल आदि किस विधि से पृथक किए जाते हैं? तो प्रभाजी आसमन से। किससे? तो प्रभाजी आसमन से। भरतनाट्यम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है भरतनाट्यम। मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो त्वचा हो जाएगा। क्या? तो मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा अंग त्वचा है। भारत का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है भारत का सर्वोच्च सेनापति। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो ठाणे महाराष्ट्र, जो कि भारत में है। कहां पर? तो ठाणे महाराष्ट्र। गायत्री मंत्र किस देवी को संबोधित है? तो सविता इसका सही उत्तर है। भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है? तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। इसका वर्तमान में नाम मेजर क्या हो गया है? तो ध्यानचंद्र के नाम से हो गया है। नेक्स्ट है, हल्दी का तना क्या कहलाता है? तो हल्दी का तना प्रकंद कहलाता है। क्या? तो हल्दी का जो तना है ये प्रकंद कहलाता है। एग्रीकल्चर किस भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा का शब्द है एग्रीकल्चर। पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? तो शुक्र जो है ये पृथ्वी के सबसे नजदीक का ग्रह है। मनुष्य की आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनता है? रेटिना पर। ध्वनि की तीव्रता किसमें मापी जाती है? तो डेसिबल में मापी जाती है ध्वनि की तीव्रता। मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है? एपीकल्चर कहलाता है मधुमक्खी पालन। किसी वेबसाइट के प्रथम पृष्ठ को क्या कहा जाता है? तो किसी वेबसाइट के प्रथम पृष्ठ को होम पेज कहते हैं। क्या कहते हैं? तो होम पेज कहते हैं। गाड़ियों में पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। सूर्य में सर्वाधिक गैस कौन सी है? तो हाइड्रोजन जो है ये सूर्य में सर्वाधिक गैस है। अगला है, पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह शुक्र हो जाएगा। एक बात आपसे कहना चाहूंगा, आप लोग वीडियो देख लेते हैं, ना ही वीडियो को लाइक करते हैं, ना ही चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, तो आपको नहीं पता बहुत मेहनत लगती है। एक एक प्रश्न को कलेक्ट करना पड़ता है, देखना पड़ता है एग्जाम में पूछा गया है या नहीं,
तो प्लीज आप लोग भी सपोर्ट करें ताकि हमारा भी मोटिवेशन बना रहे। तो जिसने भी अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। सौरमंडल की आयु कितनी है? तो 4.6 अरब वर्ष हो जाएगा। कौन सा पुच्छल तारा 76 वर्ष बाद दिखाई देता है? तो हेली पुच्छल तारा। अगला प्रश्न है, भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कब और कहां किया था? तो 14 मई 1974 को पोखरण राजस्थान में भारत ने पहला परमाणु परीक्षण किया था। कब? तो 14 मई 1974 को पोखरण राजस्थान में। कंप्यूटर के जिस भाग को हम स्पर्श कर सकते हैं वह क्या कहलाता है? तो हार्डवेयर कहलाता है। कैंसर के उपचार में प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस कौन सी है? तो रेडान है। मोनेजाइट बालू में कौन सा खनिज पाया जाता है? थोरियम पाया जाता है। शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो थायराइड जो है ये शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क कौन सा है? तो बॉक्साइट है। पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा था? तो स्पुतनिक फर्स्ट था। किस उपकरण द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? तो डायनेमो के द्वारा। कंप्यूटर की अस्थायी स्मृति क्या कहलाती है? तो रैंडम एक्सेस मेमोरी। रिएक्टर पैमाने द्वारा क्या मापा जाता है? तो भूकंप की तीव्रता। भूपटल में सबसे अधिक कौन सी धातु है? तो एल्यूमिनियम है। पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर घूमने में कितना समय लगता है? तो 4 मिनट लगता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है जिप्सम से। मछलियां किसकी सहायता से सांस लेती हैं? गलफड़ों की सहायता से। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई में है। किसे सीमांत गांधी कहा जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान को। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो ग्रीनलैंड इसका राइट आंसर है। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। काली मिट्टी किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो कपास के लिए। धरती के तल का लगभग कितने प्रतिशत पानी है? तो 71%। कितना? तो धरती के तल का लगभग कितने प्रतिशत पानी है? तो 71%। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश से लगती है? बांग्लादेश के साथ। हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति जो है हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। किस नदी को बिहार का सूप कहा जाता है? तो कोसी नदी को। कोणार्क का सूर्य मंदिर किस प्रदेश में स्थित है? उड़ीसा में। हैदराबाद किस नदी पर बसा है? तो मूसी नदी पर बसा है हैदराबाद। विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो मैक्सिको है। पनामा नहर किन 2 सागरों को जोड़ती है? तो प्रशांत महासागर और बात करेंगे प्रशांत महासागर और उत्तरी अटलांटिक महासागर को जोड़ती है पनामा नहर। भारत के संघीय क्षेत्र दादर और नगर हवेली की राजधानी कौन सी है? तो सिलवासा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य तो राजस्थान हो जाएगा। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो जब बात होगी पृथ्वी दिवस की तो पृथ्वी दिवस मनाया जाता है 22 अप्रैल को। कब? तो 22 अप्रैल को। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री जो होता है योजना आयोग का अध्यक्ष होता है। वर्तमान में योजना आयोग को बदल करके क्या कर दिया गया है? तो योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग कर दिया गया है। आईने अकबरी का लेखक कौन था? अबुल फजल था आईने अकबरी का लेखक। होपमैन कप किस खेल से संबंधित है? तो टेनिस से संबंधित है होपमैन कप। भारत में सबसे पहली फिल्म कौन सी बनी? तो राजा हरिश्चंद्र। सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो स्टेपिस है सबसे छोटी हड्डी। सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो फीमर जिसको आप जांघ की हड्डी कहते हैं। मानव शरीर में कितनी पेशियां हैं? 639 पेशियां हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है? तो यकृत हो जाएगा। भारत का प्रथम तेल शोधन संयंत्र कहाँ स्थित है? तो डिगबोई असम में स्थित है। यूनेस्को द्वारा कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है? तो विज्ञान के क्षेत्र में। हैदराबाद में चार मीनार का निर्माण किसने करवाया? तो कुली कुतुब शाह ने। भारत का सबसे पुराना चालू रेल इंजन कौन सा है? तो फेरी क्वीन है। भारत में आपातकाल की प्रथम घोषणा कब की गई? चीनी आक्रमण के समय 26 अक्टूबर 1962 को। भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य तो आंध्र प्रदेश हो जाएगा। भारत पर हमला करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? तो मोहम्मद बिन कासिम। कब किया था? तो 712 ईस्वी में। सेलुकस का राजदूत जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था कौन था? तो मैगस्थनीज। श्रीलंका का पुराना नाम क्या है? तो सीलोन है। क्या है? तो श्रीलंका का पुराना नाम सीलोन है। विटामिन की खोज किसने की थी? तो फंक ने की थी। स्टेनलेस स्टील किसकी मिश्र धातु है? तो आयरन, क्रोमियम और निकेल की। कांसा किसकी मिश्र धातु होती है? कॉपर तथा टिन की।
पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? तो 21 जून को। कब? तो पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है 21 जून को। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहां दिया था? तो सारनाथ में दिया था। साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान लाठीचार्ज से किस नेता की मृत्यु हो गई थी? तो लाला लाजपत राय की। आनुवंशिकता के नियमों का प्रतिपादन किसने किया? तो क्रीगर मेंडल ने। मानव द्वारा सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया? तो तांबा का प्रयोग किया गया। बाल पेन किस सिद्धांत पर काम करता है? पृष्ठीय तनाव पर काम करता है बाल पेन। पृथ्वी के सबसे नजदीक का ग्रह कौन सा है? तो शुक्र है। क्या है? तो पृथ्वी का जो सबसे नजदीक का ग्रह है ये शुक्र है। असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ? तो 1920 में। कब? तो 1920 में शुरू हुआ असहयोग आंदोलन। पेनाल्टी स्ट्रोक किस खेल में प्रयुक्त होता है? तो हॉकी में। भारतीय संसद का निम्न सदन कौन सा है? तो लोकसभा है। सिख धर्म की स्थापना किसने की थी? गुरु नानक देव ने। भारत में जनगणना कितने वर्षों बाद होती है? 10 वर्ष के बाद। मेघदूत किसकी रचना है? कालिदास की रचना है मेघदूत। स्काउट एंड गाइड संस्था की स्थापना किसने की थी? तो रॉबर्ट वार्डन पावेल ने। संसार का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो प्रशांत महासागर। पेनल्टी किक शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? तो फुटबॉल में। रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो क्रिकेट से संबंधित है रणजी ट्रॉफी। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? तो साहित्य के क्षेत्र से संबंधित है ज्ञानपीठ पुरस्कार। मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? विनोबा भावे। मोनालिसा किसकी विश्वविख्यात पेंटिंग है? तो लियोनार्डो दा विंची की। स्वांग किस राज्य की लोक नृत्य कला है? तो हरियाणा की है। किसकी है? तो हरियाणा की। भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? तो 25 उच्च न्यायालय हैं भारत में। कोई धन विधेयक है या नहीं, इसका फैसला कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष। स्वाइन फ्लू बीमारी किस विषाणु से फैलती है? H1N1 से। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को। भारत सरकार का संवैधानिक मुखिया कौन होता है? तो भारत सरकार का संवैधानिक मुखिया राष्ट्रपति होता है। किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया? तो 42वां संविधान संशोधन था 1976 में हुआ था। कब? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। नमक कानून को तोड़ने के लिए महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन शुरू किया? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन। कौन सा था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन। अमरकंटक किस नदी का उद्गम स्थल है? नर्मदा नदी का। भारत में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? राजस्थान में। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में पहला कारखाना कहां लगाया? तो सूरत गुजरात में। आईने अकबरी पुस्तक किसने लिखी? तो अबुल फजल ने आईने अकबरी पुस्तक लिखी। बुली शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? हॉकी में। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद है। शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 11 नवंबर को। किसके जन्मदिन पर बात करेंगे? किसके जन्मदिन शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो भारत के पहला शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम के जन्म दिवस को। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? ट्राम्बे मुंबई में। सन 1928 के बारडोली आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? तो गुरु गोविंद सिंह ने। मुगल वंश की स्थापना किसने की? बाबर के द्वारा मुगल वंश की स्थापना की गई। टीपू सुल्तान की राजधानी कौन सी थी? तो श्रीरंगपट्टनम। चाइना मैन शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? क्रिकेट में प्रयुक्त होता है चाइना मैन खेल जो है शब्द। सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है? तो हीरा की जब बात करेंगे सबसे कठोरतम पदार्थ है। डायनामाइट का आविष्कार किसने किया? तो अल्फ्रेड नोबेल ने। बिस्मिल्लाह खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो शहनाई वादक हैं। ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? तो फिल्म से है। एड्स का पूर्ण विस्तार क्या होगा? तो एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम हो जाएगा। दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया? मुगल बादशाह शाहजहां ने। नेताजी सुभाष चंद्र बात करेंगे। नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ स्थित है? तो पटियाला में। आगा खां कब किस खेल से संबंधित है? हॉकी से संबंधित है आगा खां कब। बांदीपुर अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में स्थित है। भाप इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो जेम्स वाट के द्वारा भाप इंजन का आविष्कार किया गया। नेक्स्ट है दोस्तों, इतने प्रश्न आज हमने लिए थे जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो इन प्रश्नों को रटना यानी कि याद करना आपका कर्तव्य है। अगर आप चाहते हैं कि एग्जाम में सफलता हो तो प्रश्न को तो याद करना ही पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं पीडीएफ से रिवीजन करना तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है या फिर आप टेलीग्राम पर जाएंगे और सर्च करेंगे
फ्री एग्जाम जोन चैनल मिल जाएगा, ज्वाइन हो जाना। सभी पीडीएफ वहां पर प्रोवाइड करवा दी जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।